Good morning, friends. How are you? I hope all of you are well. So, I'm Savita Devatia, and today is my topic about logic gate. First of all, we study about what is logic gate. Logic gate होते क्या हैं? Logic gate are the building blocks of a circuit. Logic gate क्या होते हैं? Are the building block of a circuit. किसी भी सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब बिल्डिंग को बनाने में बेस का काम करते हैं। लाइक हम जैसे अपना हाउस बनाते हैं तो उसमें जो हमें मटेरियल यूज होता है, ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह, ये सभी कंक्रीट वगैरह यूज होते हैं। उसी तरह से जब हम अपना सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे गेट्स यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स। हम 2 या 3 गेट्स को मिक्स करके कनेक्ट करके हम अपना सर्किट बनाते हैं। हमारे 2 गेट्स हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, जिसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। उन्हें क्यों हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? बिकॉज हमें किसी भी दूसरे गेट की नीड नहीं होती। जैसे लाइक हम सर्किट बना रहे हैं तो अगर हम एंड और गेट यूज करते हैं तो उसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट्स के हमें गेट्स की नीड होती है। बट हम जब नॉर गेट और नैंड गेट यूज करते हैं तो हमें उसमें सर्किट्स की नीड नहीं होती, मतलब और लॉजिक गेट की नीड नहीं होती। अकेले नैंड गेट और नॉर गेट इनफ होते हैं किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। ओके, तो लॉजिक गेट क्या होता है? वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सर्किट के। दूसरा, वो वर्क करते हैं वन और मैनी इनपुट पे। वो एक या एक से ज्यादा इनपुट ले सकते हैं और हमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये हमारे गेट होते हैं, जिनमें से जो नैंड गेट और नॉर गेट होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सल गेट, कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे लाइक दे दिया उसमें नैंड गेट दे दिया, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, तो आपको किस पे टिक करना है? नैंड गेट पे। या फिर नॉर गेट दे दिया हो और नॉट और एंड, तो नॉर गेट। मतलब नैंड गेट और नॉर गेट ये ही 2 गेट हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एंड व्हाई वी कॉल दिस गेट एज अ यूनिवर्सल गेट? बिकॉज वी नीड not any other gate. We do our work only with the help of NAND and NOR gate. कि हमें किसी दूसरे गेट की नीड नहीं होती किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। NAND और NOR गेट इनफ होते हैं। अदरवाइज जब हम अपना एंड और बाकी के जो गेट यूज करते हैं तो हम 2 या 2 से ज्यादा अपने गेट को कनेक्ट करके एक सर्किट बनाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं इनके बारे में ब्रीफली। एंड गेट, और गेट और बाकी सभी गेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहले देखो एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट क्या होता है? इट रिलाइज ऑन द मल्टीप्लीकेशन लॉजिक। ये मल्टीप्लीकेशन लॉजिक पे लाई करता है। इसका जो सिंबल है वो कैसा है? ये डॉट से है। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है? जो एंड गेट होता है इसमें जो हमारी इनपुट है वो दोनों ही 1 होनी चाहिए। ओनली देन इट गिव्स अस आउटपुट 1, अदरवाइज इट गिव 0। इसकी जो इनपुट है वो दोनों 1 होनी चाहिए तो ही हमें 1 आउटपुट देता है, अदरवाइज ये हमें 0 देगा। देखो कैसे समझते हैं। पहले तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसके। देखो यहाँ में मैंने A इनपुट दी इसको और इसको मैंने B इनपुट दी। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, डी फॉर डॉग होता है ना, उस टाइप से। और ये C इसने हमें आउटपुट दी, तो C इक्वल टू A डॉट B। देखो A इनपुट दे, B इनपुट दे, यहाँ से एंड गेट है। एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन डॉट, तो यहाँ से C इक्वल टू A डॉट B। ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब देखो इसकी ट्रूथ टेबल। इसकी हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? मैंने यहाँ पे देखो A लिया, यहाँ मैंने B लिया। C इक्वल टू आउटपुट में मेरा क्या है? A डॉट B। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर जो एंड गेट होगा, एंड गेट में दोनों ही इनपुट 1 होंगी, देन ओनली इट गिव्स 1 आउटपुट, अदरवाइज इट गिव 0। नहीं तो ये हमें क्या देगा? 0 देगा। अब देखो मैंने 2 इनपुट लिया है तो मैं यहाँ पे कितनी 0 और 1 लगाऊंगी? 2 की देखो पावर 2 लगा के देख लो। 1 2 है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4। मेरे यहाँ पे जो होगा मतलब 4 बनेंगे, मतलब 0 0 1 1।
0 1 0 1। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि जहां पे 1 1 होगा वही 1 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ 0 0 है तो 0 ही होगा। 0 1, इसमें दोनों जगह इनपुट 1 1 होनी चाहिए तभी 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि एक ही इनपुट 1 है। यहाँ पे भी देखो क्या है, 0 आएगा क्योंकि एक ही इनपुट है। यहाँ देखो दोनों 1 1 आ रही है इनपुट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, ये होता है इसमें, ये है एंड गेट कि 1 1 पे ही ऑन होगा, ये बाकी स्टेट में ऑफ रहेगा। ये है हमारा एंड गेट। देन इसके बाद आता है हमारा और गेट। और गेट और गेट क्या होता है, इट रिलाइज ऑन द एडिशन सिंबल। ये जो इसका जैसे मल्टीप्लाई है ना, इसका क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है, जैसे देखो ए इनपुट दी मैंने और बी इनपुट दी, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है इस टाइप से होता है, देखो ऐसे इस टाइप से होता है। सी इनपुट क्योंकि प्लस का है तो ए प्लस में बी, ये इसका होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे जैसे इनपुट है ना, यहाँ पे क्या है, एंड गेट में तो 1 1 पे ही 1 होगा, बाकी सारे में 0 होगा। लेकिन और गेट में क्या कहता है ये कि और एनी वन इनपुट हैव 1 देन इट गिव्स 1 आउटपुट, अदरवाइज इट गिव 0। मतलब कोई भी इनपुट में ना 1 होना चाहिए तो ये 1 दे देगा, पर 0 पे 0 देगा। दोनों जगह अगर 0 हो गई तो 0 देगा, अगर कहीं भी इसको इनपुट में एक भी इनपुट में अगर 1 दिख रहा है तो ये 1 दे देगा, और 1 1 पे तो 1 होगा ही। तो इसकी टेबल कैसे होगी, इसकी टेबल ऐसे होगी, देखो जैसे यहाँ मैंने एंड की बताई है, मैं यहाँ पे और की बना रही हूँ, और गेट की टेबल। ए प्लस में बी, यहाँ कैसे होगा, देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो प्लस है, मैंने बताया कि इनपुट में कहीं भी किसी भी जगह में ए है या बी है, कोई सी भी इनपुट है उसमें अगर 1 होगा तो ये 1 देगा, अदरवाइज 0 पे 0 होगा खाली। अब देखो यहाँ इनपुट में यहाँ 0, लेकिन यहाँ तो 1 है ना, एक में अभी 1 होगा तो भी ये 1 ही देगा, यहाँ पे भी 1 देगा। 1 1 पे तो 1 ऑब्वियस होता ही है। ठीक है, ये होता है और गेट का, मतलब ये खाली 0 0 पे ऑफ रहेगा, बाकी सब पे ऑन रहेगा बाकी स्टेट में। ये होता है और गेट। नेक्स्ट हमारा है नॉट गेट। नेक्स्ट हमारा है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट को हम कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट्स, नॉट गेट। इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट देता है, ऐसे कर दो बार की तरह या फिर ऐसे भी होता है। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लीमेंट देता है इनपुट्स का अपने का, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, नॉट गेट को। कॉम्प्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट गेट भी होता है, इन्वर्टर गेट भी होता है। इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ए इनपुट दी हमने और इस टाइप से देखो एरो की तरह होता है, इसमें यहाँ पे एक सर्कल होता है, सी इक्वल टू, ये क्या देता है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट गेट। देखो इसकी जैसे मैंने ट्रूथ टेबल बना ली इसकी, मैं ए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ए क्या, ये क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। तो यहाँ पे सी, मैंने 1 इनपुट किया ना, 2 की रेज़ टू पावर 1 करोगे 2 के बराबर। देखो यहाँ 1 इनपुट दिया ना मैंने, अभी बताया था 2 की 1 है तो 2, मतलब 2 आएंगे 0 1। जितने इनपुट दोगे ना उसी के हिसाब से देख लेना। 3 होती तो जैसे और गेट एंड गेट में मैंने बनाया 2 की 3 मैंने इनपुट लेती तो 8 बनते, 0 0 0 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1 1 ऐसे। अब देखो यहाँ 0 है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसका, सी इक्वल टू, देखो ये है ए बार, तो कॉम्प्लीमेंट है 0 का क्या होता है 1, 1 का क्या होता है 0। देखो कई बार पूछ लिया जाता है ना, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कोई भी नंबर दिया है हमें 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट करो। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खाली कॉम्प्लीमेंट करते थे, 1 का 0 आ जाता है, 0 का 1 आ जाता है, 1 का क्या आ जाता है 0। 2's कॉम्प्लीमेंट करना हो तो पहले हमें क्या करना होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने 1 ऐड कर दिया तो 0 1 0, ये क्या आ गया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे होता है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो ऐसे होता है। नॉट गेट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट मैंने बताया था आपको, नैंड गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं नैंड गेट को। और इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल देखो ऐसे एरो की तरह होता है, ऐसे। ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने ए और बी 2 हमने इनपुट दी इसको,
ये क्या होता है, एंड गेट जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है एंड गेट का। नैंड गेट जो है, नैंड गेट मतलब नॉट एंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगा दो एंड में। ये एंड गेट का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, एंड गेट का अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल लगा देंगे क्योंकि नॉट है। देखो शॉर्टकट मेथड है, एक तरह से याद करने का। एंड आ रहा है ना इसमें, और एंड फॉर नॉट, नॉट एंड मतलब एंड का सिंबल लगाओ और फिर नॉट लगा दो उसमें, नैंड। सी इक्वल टू, देखो ऐसे आएगा क्योंकि इसका सिंबल तो ऐसे है, ठीक है। अब इस इक्वल टू ये क्या होता है, ए डॉट बी। ये क्या था हमारा, एंड गेट था ए डॉट बी, लेकिन ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए बार डॉट है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या आएगा, एंड गेट का ये, ठीक है, एंड का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ट्रूथ टेबल जब हम बनाएंगे, इसकी ट्रूथ टेबल क्या कैसे बनेगी। और ये पॉइंट जरूर याद रख लेना कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब देखो 0 0 1 1 0 1 0 1 और C इक्वल टू ए बार प्लस में बी बार, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एंड गेट का, ठीक है। तो देखो हम जब मैं एंड गेट कर रही थी, एंड गेट मैंने ए डॉट बी कर के गया था। देखो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक बारी में पहले, या तो देखो ऐसे कर लो आप, ए बार निकालो क्योंकि मेरे पास ए है, मेरे को ए बार चाहिए, इसमें मुझे क्या चाहिए, बी बार चाहिए। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बार में 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। और बी का क्या हो जाएगा, बी में ये 0 है, 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, बी बार निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसमें और गेट लगा देंगे। और गेट कहाँ था कि जहाँ 0 0 होगा, जहाँ पे 0 0 आएगा हमारे इनपुट में, खाली वहीं पे क्या होगा, 0 होगा आउटपुट में। अदरवाइज एक भी इनपुट में अगर 1 होगा तो वो क्या देगा, हमें 1 देगा। ओके तो फिर अब मैं इसको शॉर्टकट एक मेथड है, जैसे देखो मैंने ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी निकाल लो पहले, एंड गेट लगा लो इसमें। एंड गेट लगाया तो मेरे को पता है इसमें सारे में 0 0 आएगा, खाली यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि दोनों इनपुट में यहीं पे 1 है। तो मैंने बताया था एंड गेट में जहाँ 1 1 होगा वहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज जगह पे क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है नैंड गेट, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो 0 का क्या आ जाएगा 1, 0 का क्या आ जाएगा 1, 0 का क्या आ जाएगा 1, 1 का क्या आ जाएगा 0 आ गया। या तो ए बार बी बार अलग अलग निकाल के और गेट लगा देना बीच में, या फिर ए डॉट बी निकाल लो खाली एंड गेट का और कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। ये नैंड गेट है और ये एंड का अपोजिट होता है। इसके बाद है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, जैसे नैंड गेट था वो हमारा एंड का अपोजिट था, ऐसे नॉर जो गेट है हमारा, नॉर गेट हमारा और गेट का, और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। ये देखो एंड नॉट और में क्या लगा दो, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो। नॉट गेट का तो मेन सी कॉम्प्लीमेंट था ना, तो नॉट और, तो इसका जो सिंबल होता है देखो इस टाइप से होता है, नीचे की तरफ एरो, और इसका जो डायग्राम होगा ए बी, अब ये देखो नॉट और, उसमें एंड का सिंबल लगा के हम सर्कल लगा रहे थे, इसका मतलब नॉट है, कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हम नॉर में क्या करेंगे, और का हम सिंबल लगाएंगे और उसमें सर्कल लगा देंगे लास्ट में। और सी इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या है, अपोजिट है इसका और गेट का। ए और गेट कैसे होता था, ऐसे ए प्लस में बी है ना, ऐसे होता था और गेट, और इसका हम क्या कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए बार यहाँ डॉट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी बार, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसकी टेबल, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे C इक्वल टू जो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ए बार डॉट बी बार। इसमें क्या होगा, हाँ ठीक है, ए बार निकालो बी बार निकालो, फिर इसमें क्या करोगे आप, एंड गेट लगा दोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो सिंपल, क्योंकि मैंने इसको बताया है कि ये क्या है, और गेट का अपोजिट है। तो यहाँ और गेट के लिए पहले मैं और गेट निकाल लूँ, या तो फिर ऐसे कर लो आप, ए प्लस में बी निकाल लो खाली, जैसे मैंने उसमें बताया था। या तो आप इसमें ए बार निकाल लो, ए बार क्या आएगा 1 1 0 0, बी बार क्या आएगा 1 0 1 0,
फिर आप इसमें एंड ऑपरेटर लगा देना। एंड ऑपरेटर क्या होगा, जहां पे भी इनपुट में, दोनों इनपुट में से 1 1 होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज हर जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें क्या करो, a प्लस बी यानी कि और ऑपरेटर लगाओ पहले इन दोनों में, क्योंकि ये क्या है, और का अपोजिट है तो हम और निकाल लेंगे, फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था। तो और का क्या था, 0 वहीं पे आएगा जहां 0 0 है, अदरवाइज एक भी इनपुट में 1 होगा तो ये क्या देगा, 1। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो फिर, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है और गेट का, तो यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ 0 0 0। ये है नॉर गेट। ओके, नॉर गेट हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। 2 गेट्स आर लेफ्ट। एक्सक्लूसिव और गेट, ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, और ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ऐसे प्लस का साइन और ऐसे सर्कल होता है इसमें। ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है। और ये देखो और गेट है दिया हुआ है इसमें, तो ये क्या होगा, ए बी। देखो इसमें बस ये स्लाइटली डिफरेंस है, इसमें इस टाइप से ऐसे आर्क टाइप आता है इसमें, और यहाँ और गेट लगता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। इसका एक ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ब्लॉक डायग्राम इसका ऐसे भी बन जाता है, ऐसे ऐसे सिंपल, इसमें ऐसे और गेट का सिंबल लगाओ और बीच में इसमें प्लस का ऐसे बना दो, ये भी सेम ही बात है। आप कैसे भी इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, इस दोनों टाइप से। ठीक है ना। और देखो अब मेरे को ना जैसे अपनी ट्रूथ टेबल बनानी है मुझे, ए और बी, इसकी ट्रूथ टेबल जब मुझे बनानी है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसमें। क्योंकि ये देखो इस प्लस और सर्कल है, तो क्या करूं मैं इसका समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस फॉर्मूले को क्या है, एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे अपने इसमें। ठीक है, ये होता क्या है, जो हमारा a प्लस में b होता है, ये इसका होता क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a बार b प्लस में a b बार। ये देखो अब मुझे समझ में आ गया ना, इसे क्या करना है, मुझे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर मुझे b बार का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और फिर मैं इसमें क्या लगा दूंगी, इसमें और गेट लगा दूंगी फिर मैं। ठीक है ना। अब देखो मुझे यहाँ पहले a बार निकालना है, क्योंकि मेरे पास तो a बार है ही नहीं, तो a बार मैं निकालूंगी तो क्या, 0 का क्या आ जाएगा 1, 0 का क्या आ जाएगा 1, 1 का क्या आ जाएगा 0, 1 का क्या आ जाएगा 0। कॉम्प्लीमेंट में तो अपोजिट होता है ना। अब मुझे b बार भी निकालना है अपने इसके आउटपुट के लिए, b बार 0 का क्या आएगा 1, 1 का क्या आएगा 0, 0 का क्या आएगा 1, 1 का क्या आएगा 0। अब देखो मेरे पास a बार भी आ गया, b बार भी आ गया। अब देखो मैं अपने इस फॉर्मूले में अपना फिट कर दूंगी इसको, c इक्वल टू a बार b प्लस में a b बार। अब इसमें क्या है, इन दोनों में देखो a बार और b, मुझे अभी a बार b भी निकालना पड़ेगा और मुझे a b बार भी निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों में मुझे और गेट लगा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। तो मैं इसको यहाँ इधर निकाल लेती हूँ। ठीक है ना। पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, a बार b। अब देखो a बार कहाँ है मेरा, ये रहा, ये वाला कॉलम, और b मेरा ये वाला कॉलम है। तो करो इसको, इसमें एंड ऑपरेटर लगेगा, तो एंड का मतलब है जहां 1 1 होगा खाली वहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ 1 है a बार b में, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 आएगा a बार b में। यहाँ पे भी क्या आएगा a बार b 0, यहाँ क्या है 1 1 a बार b, 1 1 आ गया तो 1, 0 0 है तो 0, और 1 0 है तो 0। a बार b में देख लो, खाली यहीं पे 1 1 एक साथ है तो यहाँ 1 आएगा, बाकी सभी में 0 आएगा। फिर मुझे करना है a b बार, इसमें भी मुझे एंड ऑपरेटर लगाना है a में और b बार में। ठीक है, अभी मैंने a बार b निकाला था, और अब मुझे निकालना है a b बार। इसमें एंड ऑपरेटर लगाओ, 0 1 है तो पहले में 0 ही आएगा, फिर यहाँ 0 है, 0 है 0 ही आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 तो यहाँ 0 आएगा। अब देखो मेरे पास a बार b भी आ गया, a b बार भी आ गया। अब इनमें और ऑपरेटर लगाना, और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारी दोनों ही इनपुट में उसको नीड नहीं है कि 1 1 ही आए, अगर एक में भी 1 है तो वो 1 देगा, दोनों में अगर 0 0 आए तो ही 0 आएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 0 तो देखो 0 आएगा और ऑपरेटर है। फिर मैं यहाँ पे देखो 1 और यहाँ क्या है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है लेकिन यहाँ तो 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 लास्ट में तो 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ऐसे ही हमारा होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो सिंबल होता है उसमें डॉट आता है और ऐसे सर्कल आता है। इसमें डॉट रहता है और ऐसे सर्कल होता है। इसमें प्लस का साइन था एक्सक्लूसिव ऑर गेट में, इसमें डॉट का साइन है। और जो इसका डायग्राम होता है, इसका डायग्राम ऐसे होता है। यहाँ पे सर्कल आ जाता है इसमें, डॉट और सर्कल और बी। ठीक है, इस टाइप से जैसे यहाँ पे था इसी टाइप से इसमें यहाँ पे आ जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमें इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट में बी प्लस में ए बार बी बार, ये होता है। देखो इसमें तो ए बार बी था प्लस ए बी बार था, इसमें इन दोनों पे तो है ही नहीं, इन दोनों पे है लास्ट के बार कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल बनाने के लिए पहले ए बी, देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, आप खुद से भी करके देख सकते हो। अब तो इतनी बार हमने ट्रूथ टेबल की हुई है। तो यहाँ पे देखो पहले मुझे ए है बी है, लेकिन मुझे ए बार और बी बार चाहिए, तो मैं यहीं पे पहले ए बार बी बार निकाल लेती हूँ। 0 का क्या आएगा 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। फिर मैं इसमें क्या कर रही हूँ, बी बार निकाल लेती हूँ। ठीक है, बी बार निकाला फिर मैंने इसका, बी बार निकालूंगी तो बी का कॉम्प्लीमेंट करो। 0 है बी पे, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ 1 है तो क्या आएगा 0, यहाँ 0 है तो क्या आएगा 1, यहाँ 1 है तो क्या आएगा 0। अब देखो मेरे पास ए बी भी आ गया, ए बार बी बार आ गया। अब मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी और ए बार बी बार निकालना पड़ेगा। तो मैं ए डॉट बी निकाल रही हूँ पहले इसमें, ए डॉट बी हम जैसे निकालेंगे तो ए और बी इन दोनों में क्या करेगा, मुझे एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और एंड ऑपरेटर में मैंने आई रिपीट मैनी टाइम्स, एंड ऑपरेटर गिव्स ओनली वन व्हेन एनी इनपुट नो, when both the input gives 1, दोनों ही इनपुट में यदि 1 हो तो वो 1 आउटपुट देगा, अदरवाइज वो क्या देगा 0। तो देखो 0 0 पे 0, यहाँ देखो 0 0 0 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1 आएगा खाली यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे अपना ए बार बी बार। ये देखो ए बार बी बार, इसमें भी एंड ऑपरेटर लगेगा इसके बीच में। तो 1 1 देखो इसमें पहले में ही 1 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। फिर सेकंड पे देखो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो क्या आएगा 0 आएगा। थर्ड पे देखो 1 1 1 0, थर्ड पे देखो 0 है, ये 1 है तो क्या आएगा 0, और लास्ट में तो 0 0 है ही, तो यहाँ पे क्या आएगा खाली इसमें 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों इसी मैच हो रहे हैं। बाकी सब में एक में 1 है तो एक में 0 है, तो उसमें क्या होगा उस कंडीशन में ये। ठीक है, अब मेरे पास देखो ए डॉट बी भी आ गया, ए बार बी बार भी आ गया। अब मैं क्या करूंगी, खाली मुझे और ऑपरेटर लगाना है इन दोनों के बीच में। अब देखो मैं अपना ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ अपना। अब इसमें क्या होगा, ये बी है बी बार, अब इसमें क्या होगा खाली और ऑपरेटर लगा दो, ए डॉट बी और ए बार बी बार में। और ऑपरेटर में क्या है, जहाँ पे 1 एक भी यूनिट में अगर 1 है इनपुट में तो वह आंसर इज 1। 0 0 है तो केवल तभी 0 आएगा, अदरवाइज कहीं भी इनपुट में एक भी इनपुट में 1 है तो 1। दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है। ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, और ये इसके हैं एक्सक्लूसिव और गेट के। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉजिक गेट्स।
तो आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट इन द लॉजिक गेट देन यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, और इफ you like my video then please like, share and subscribe also. Thank you so much. Bye.